तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर वुंग जब अपना लास्ट अटैक करता है तो इससे हमारा सांगू पीछे की तरफ गिर जाता है, लेकिन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद वुंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो मिशन भागती हुई उसके पास जाती है। तुम्हारा सांगू कहता है कि इसने तो मेरे कपड़े गंदे कर दिए। तो वो शिन से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, तुमने यहाँ पर मुझे नई ड्रेस दी थी और ये नई ड्रेस भी यहाँ पर गंदी हो गई और तुम्हें फिर से धोना पड़ेगा। तो शिन उसे कहती है कोई बात नहीं, कपड़े तो मैं यहाँ पर धो दूंगी, अगर फट गए तो नए बना दूंगी, लेकिन क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मुझे क्या हो सकता है, क्या तुम्हें लगता है कितने लो लेवल का अटैक मुझे यहाँ पर कुछ कर सकता है। तो ये बात सुनते ही वुंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसने कहा कि लो लेवल का अटैक, हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी जी जान लगा दी और अपनी फुल पावर के साथ इसके ऊपर अटैक किया है। तो मां सांगू कहता है कि अब क्या अब तुम्हें यहाँ पर इस बात के विश्वास हो गया है कि मैं इनविंसिबल बेस्ट गार्ड हूँ। और इसी के साथ ही मां सांगू जो होता है मिशन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी मार्शल आर्ट थी। तो वो कहता है, तो वो उसे बताती है कि इसको 9 जिंग स्केलेटन क्लॉ टेक्निक कहते हैं। तो हमारा सांगू कहता है कि स्केलेटन क्लॉ टेक्निक क्या ये बहुत ज्यादा खास है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि हाँ ये बहुत ज्यादा खास है। डेथ रीपर उसे बताता है कि ये एक बहुत ही डेडली टेक्निक है, इतनी डेडली टेक्निक है कि इससे आपके स्केलेटन को नुकसान पहुंचता है, यानी कि अपनी क्लॉ के साथ डायरेक्टली आपके स्केलेटन को नुकसान पहुंचाया जाता है जिन और जैंग एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है और जिसकी वजह से आपके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक और वायलेंट टेक्निक है, इसी वजह से म्यूरियम में से इस टेक्निक को खत्म कर दिया गया था, यानी कि किसी को भी इस टेक्निक को सीखने की इजाजत नहीं थी। जो भी इस टेक्निक को सीखेगा उसके ऊपर यहाँ पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसे लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लोग इविल एसोसिएशन हैं तो लगता है कि उन्होंने किसी तरीके से उस मैनुअल को ढूंढ लिया और इस टेक्निक को दोबारा से मास्टर कर लिया है। तो मां सांगू वुंग से कहता है कि हालांकि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन मेरे सामने बिल्कुल बेकार थी, फिर भी ये काफी ज्यादा कूल है, तुम्हें इस टेक्निक को और ज्यादा आगे लेकर जाना चाहिए। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि इस टेक्निक को यहीं पर खत्म होना चाहिए क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा ब्रूटल है। इस टेक्निक के दौरान जब इसको यूज करने वाला इस टेक्निक को यूज करता है इसी वक्त उसकी नेचर बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाती है, चाहे वो अपने दोस्त के साथ ही क्यों ना फाइट कर रहा हो, जहाँ पे फ्रेंडली स्पार क्यों ना कर रहा हो, उसका किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने सामने वाले ओपोनेंट को जान से मारना चाहता है। इसी वजह से तो इस टेक्निक को फॉरबिडन कह दिया गया था और इस टेक्निक को हमेशा के लिए म्यूरियम अलायंस से खत्म कर दिया गया था। अगर म्यूरियम के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है कि इविल एसोसिएशन के लोगों ने इस टेक्निक को दोबारा से रिवाइव कर लिया है तो वो यहाँ पर इस टेक्निक को खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो मां सांगू कहता है कि इसका मतलब यह है कि जो भी इस टेक्निक को सीखेगा वो म्यूरियम का ग्रेट एनिमी है। मां सांगू से कहता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर यहाँ पर किसी ने इस टेक्निक को सीख लिया है तो उसकी किलिंग इंटेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो किसी को वाकई में मार डालेगा, और जब तक कोई किसी को जान से नहीं मारता तब तक तुम लोग यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो कि वो यहाँ पर किसी को जान से मारेगा। मास्टर बुक उसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी यहाँ पर मर्डरर बन सकता है, इसी वजह से म्यूरियम अलायंस के लोग इस टेक्निक को सिरे से ही सीखने नहीं देते, यानी कि इस टेक्निक को कंप्लीटली फॉरबिडन इसलिए कहा गया है, फ्यूचर के लिए यहाँ पर इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। तो मां सांगू उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि पहले मैं भी कभी ऐसा हुआ करता था, मेरी बॉडी के अंदर भी किलिंग इंटेंट था, एक ऐसा किलिंग इंटेंट जिससे मैं किसी को भी जान से मार सकता था, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने भरोसा किया और यहाँ पर मुझे यहाँ पर कहा कि मैं जब तक किसी को मार नहीं डालता तब तक मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी के ऊपर पहले इल्जाम लगा देना कि ये टेक्निक को सीखने के बाद ये किसी को मार डालेगा, ये बहुत ज्यादा गलत है। तो इसी के साथ ही मां सांगू कहता है क्यों ना हम लोग इस मैच को ड्रॉ कह दें और यहीं पर इस फाइट को खत्म करें क्योंकि मैं तुम्हारे 10 अटैक्स को फेस कर लिया है और तुम्हारी पावरफुल टेक्निक को भी फेस किया है। तो वो मुझसे कहता है कमीने कहेंगे तुम अभी तक सही सलामत कैसे हो। तो मां सांगू से कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं सबसे बेस्ट इनविंसिबल गार्ड हूं, क्या अब तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन हो रहा है कि मैं सबसे बेस्ट इनविंसिबल गार्ड हूं। तुमने यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक को शो करवाया है और हम सभी लोग म्यूरियम अलायंस की तरफ से हैं, ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे तुम्हारे पर अटैक किया जाए, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। और या फिर तुम यहाँ पर से ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में भी जा सकते हो क्योंकि हम लोगों के दरमियान में डील हुई थी कि मैं तुम्हारे 10 अटैक्स को फेस करूंगा और अपने आप को साबित करूंगा। तो वो मुझसे कहता है कि हम लोग ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाने वाले, हम लोग यहाँ से सीधा वापस अपनी इविल एसोसिएशन में वापस जाएंगे क्योंकि हमें लगता है कि हमारा टैलेंट इतना नहीं है कि हम वहां पर जाकर कुछ शो करवा सके। अगर हम लोग तुमसे नहीं जीत सकते तो फिर हमारे वहां पर जाने का फायदा ही नहीं है। तो मास्टर बुक जो होता है वो अंदर से इस बात से काफी खुश होता है कि एक पावरफुल फोर्स यहाँ पर रिड्यूस हो गई है और इसी के साथ ही वुंग अपने लोगों को लेकर वहां पर से निकल जाता है, जबकि इसी के साथ ही एक सोल्जर जो होता है वो आकर मास्टर बुक से कहता है कि मास्टर बुक क्या हम लोग इन लोगों को ऐसे ही यहाँ पर से जाने देंगे क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक्स को मास्टर कर लिया और म्यूरियम अलायंस लीडर कभी भी नहीं चाहेंगे कोई यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक को यूज करे। तो मास्टर बुक कहता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर से जाने दो, और जबकि वो सभी लोग वहां चले जाते हैं तो मां
सांगू कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब ये लोग चले गए तो अब सारे के सारे रूम्स खाली हैं, अब हम सभी लोग रूम्स में जाकर आराम से सो सकते हैं। तो मास्टर बुक कहता है कि ये कभी नहीं बदलेगा और उसके बाद उन सभी लोगों को वहां पर खाना शाना दिया जाता है और साथ ही खाना खाने के बाद वो लोग आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तो हमारा सांगू जो होता है वो सीधा मिस डैंग के रूम में जाता, जाकर उससे पूछता है कि तुम्हें वहां पर हुआ क्या था। तो वो उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, आज यहाँ पर उसने उस लड़के ने जिस टेक्निक को रिलीज किया उसकी आंखों का कलर मुझे याद है, यही वो आंखों का कलर था जिन लोगों ने हमारे ऊपर आकर अटैक किया, मेरी फैमिली, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरे पेरेंट्स, यानी कि मेरी फैमिली के जितने लोग थे सभी लोगों को जिसने मारा था वो सभी लोग जो थे उनकी आंखों का कलर बिल्कुल ऐसा ही था और मैं ये कभी भी नहीं भूल सकती। साथ ही मिस डैंग वहां पर रो रही होती है। तो सांगू से कहता है कि तुमने मुझे वहां पर क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे वहीं पर बताती तो मैं इस वूंग को पकड़ लेता और उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता कि आखिर वो लोग कौन थे जो लोग उस सब में शामिल थे, यानी कि उस वक्त तुम्हारी फैमिली के असैसिनेशन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था मैं सभी लोगों को मार डालता। तो डैंग उसे कहते हैं किसी वजह से मैं जहां पर तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त हम लोग ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये एक बहुत ही खास मौका है। इतने खास इवेंट में मैं जहां पर अपने पर्सनल अफेयर्स को बीच में क्यों लेकर आ सकती हूं, और इसी वजह से क्योंकि मैं एक मिलिट्री एडवाइजर भी हूं, ना सिर्फ यहाँ पर डैंग फैमिली की यंग मेस हूं, मुझे यहाँ पर मिलिट्री के रूल्स के मुताबिक ही चलना होगा। तो मां सांगू जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो उसे कहते हैं कि अब तुम कहां पर जा रहे हो। तो सांगू कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी जाकर उन इवल एसोसिएशन के लोगों को पकड़ता हूं और जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा कर लाता हूं। तो मिस डैंग कहते हैं कि नहीं प्लीज वहां पर मत जाओ। सांगू कहता है लेकिन ऐसा क्यों। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया ना कि हम लोग यहाँ पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं और ये वक्त बहुत ज्यादा नाजुक है, हम लोग यहाँ पर एक अमन और शांति का प्रस्ताव लेकर वहां पर जा रहे हैं, सभी के साथ एक समझौता करने की कोशिश करने वाले, और तुम जहां पर जाकर अगर इवल एसोसिएशन के ऊपर जाकर हाथ डालोगे तो फिर हमारे लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सभी सिचुएशन को कंट्रोल करना। ये मेरा पर्सनल अफेयर है, हम लोग अपने पर्सनल अफेयर को बाद में भी निपटा सकते हैं, प्लीज मुझे माफ करना, मैं बाद में तुम्हें यहाँ पर खुद कहूंगी कि चलो हम लोग वहां पर जाकर इससे निपट लेते हैं। सांगू से कहता है तो तुम ये कह रही हो कि ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक तुम अपने दर्द को बर्दाश्त कर सकती हो, हालांकि अब तुम्हें पता भी चल चुका है कि किन लोगों ने तुम्हारी फैमिली के लोगों की जान ली थी। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो सांगू कहता है कि चलो फिर ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें अपने दर्द को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि जब भी तुम्हें यहाँ पर वो चीज महसूस हो जाए, तुम्हें बदला लेने के लिए तुम्हारा एनिमी तुम्हें सामने दिखाई दे तो उस वक्त अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार देना चाहिए। तो हमारी मिस डैंग उसे कहती है मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ कि अलायंस लीडर ने मेरे पर कितने ज्यादा एहसान किए हैं, पिछले 7 साल में उनके पास रह रही हूँ और उन लोगों ने मुझे यहाँ पर अपने मिलिट्री का एडवाइजर बनाया, मुझे इतना कुछ दिया, मैं यहाँ पर उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकती हूँ कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट को छोड़कर मैं अपना पर्सनल ग्रज निपटाने के लिए यहाँ पर से चली जाऊं। तुम्हारा सांगू उसकी बात समझता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है, अपने आंसू संभाल कर रखो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी इस मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद मैं वहां पर जाऊंगा, रिवल एसोसिएशन के लोगों से इस बात का बदला लूंगा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, तुम्हारी फैमिली को मार डाला, मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जिन जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली में आकर ये सब कुछ किया था। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ड्रैगन मिलिट्री वेन्यू का दिखाया जाता है। जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो सोहो सबसे पहले भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर सांगू के साथ लिपट जाती है और कहते हैं कि बिग ब्रदर मुई मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तुम्हारा सांगू कहता है कि सोहो थोड़ा सा पीछे रहकर बात करो, तुम ज्यादा ही चिपक रही हो, और साथ ही उसे कहता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। तो सोहो से कहती है कि हाँ मैं काफी ज्यादा बड़ी हो गई हूँ, और वो अपने बाजू को क्लोज करते हुए अपनी चेस्ट को उसे दिखाती है और उसे कहती है कि हाँ क्या तुम्हें लगता नहीं है कि अब ये काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, पहले ये काफी ज्यादा छोटे थे। सांगू उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर शर्मिंदा हो जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 85 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।